श्री राम आप सभी को। हम आज आ गए हैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पे और यहाँ पे हमें सबसे पहले जामुन का पेड़ मिला। इस पर हमने थोड़ा सा जामुन खाया और जैसे ही जामुन खा रहे थे तब तक हम लोग बढ़ गए आगे गेट की तरफ। और ये रहा हमारा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जहाँ हमें अपने आप को दिखाना था। और ये देखिए इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 9 दिल्ली में है ये। हम तो पहले हमको आए नहीं थे, हमारे मामा फिर यहाँ पे लेके आए। हम सोचे कि चलिए ठीक है इनके साथ जाके दिखा लेते हैं, क्योंकि हमारे चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है थोड़ा यहाँ पे दिखा लेते हैं, हम भी अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे कराएं, तुम भी यहाँ पे कराओ। ये जामुन खा के यहाँ पे थूकते हुए ये अच्छी बात है। उसके बाद से हम लोग अंदर जाते हुए ये बात कर रहे थे कि भीड़ तो है नहीं, क्योंकि क्राउड सामने दिख नहीं रहा था। ये रहा OPD ब्लॉक। और हम लोग धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हमें भीड़ कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और जैसे ही अंदर पहुँचे ये देखिए अभी ऐसे लग रहा था जैसे एक ही दिन में सारे पेशेंट यहाँ पे आ गए हैं। इतनी भीड़ की क्या ही बताया जाए। नई पर्ची के लिए अलग लाइन थी और पुरानी पर्ची के लिए देखिए अपोजिट साइड में वहाँ पे लोग खड़े हैं, तो वो पुरानी पर्ची की लाइन है। और जैसे ही हम लोग खड़े रहे तो करीबन 25 मिनट खड़े रहने के बाद हमें हमारा पर्ची मिला। और पर्ची मिलते ही हम सोचे कि दूसरे तरफ जाके देखते हैं। तो दूसरे तरफ यहाँ पे आए तो मतलब ये था कि वहाँ पे भी लंबी लाइन थी। वहाँ से लाइन लगाने के बाद यहाँ पे डॉक्टर के पास आके बैठ गया और डॉक्टर को दिखाने के बाद हम सोचे कि जाके थोड़ा दवा ले लेते हैं। दवा लेने के लिए जा रहे थे तो हम दूसरे रास्ते पटक गए और ऐसा लग रहा था कि हम भूत बंगले में आ गए हैं, जहाँ पे ना आदमी की कोई जात, कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर हम वापस चले गए और जैसे ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी लंबी लाइन थी। इतनी लंबी लाइन थी कि यहाँ पे डॉक्टर से मिलने के लिए पूरा लंबा लाइन लगा पड़ा था। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है पर्ची कटवाने के लिए कि क्या ही कोई कहेगा यहाँ पे। और साफ़ सफाई इतनी अच्छी है इस हॉस्पिटल की कि क्या ही बताया जाए। सारे डॉक्टर कोऑपरेटिव हैं, यहाँ पे जितने लोग भी हैं सारे के सारे कोऑपरेटिव हैं। और यहाँ पे देखिए भीड़ देखिए, इतने मतलब छोटा से छोटा आदमी, बड़ा से बड़ा आदमी, सबको इक्वली यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा था। मुझे ये चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी। उसके बाद से हम चले गए लिफ्ट की साइड में ताकि हम जाके मेडिसिन ले सकें। हम मेडिसिन लेने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर जाना था, क्योंकि ऊपर ही हमें मेडिसिन मिलेगी। यहाँ पे कुछ आंटी लोग थे और अंकल लोग थे जिनके साथ हमें ऊपर जाना था। जैसे ही हम लोग लिफ्ट के पास पहुँचे, लिफ्ट हमें मिली और उसके बाद हम ऊपर चले गए। ऊपर आए तो धीरे धीरे टहलते हुए हम सोचे थोड़ा सा बाहर एक बार देख लेते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ स्टेटस है। बाहर देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश होने वाली है और कुछ मौसम भी ऐसा ही था आज का, बट बारिश नहीं हुआ, थैंक गॉड, क्योंकि ये अच्छी बात रही हमारे लिए। फिर हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हॉस्पिटल भी हम घूम रहे थे और हमें ये भी लगा कि थोड़ा सा एक बार घूम के देख लेते हैं कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो फिर यहाँ पे आके देख रहे हैं तो फार्मेसी पे भी लंबी लाइन थी, जो कि दवा लेना था हमें यहाँ पे। और दवा ववा लेने के बाद हम लोग फिर बाहर धीरे धीरे अब तो बाहर निकल गए कि चलो ठीक है अब चलते हैं घर की तरफ से, क्योंकि मामा को भी दवा लेना था तो वो चले गए। वो हम लोग धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे। वहाँ पे जन जन औषधि केंद्र से दवा लेना था, तो हम सोचे मामा के साथ चल लेते हैं अपना, वो भी वहाँ पे दवा ले लेंगे। क्योंकि हम अगर किसी और केमिस्ट शॉप से जाके दवा लेते हैं तो वो दवा चूँकि हमारे लिए बहुत महंगी पड़ती है और यहाँ से लेने पे कम से कम हमारे लिए थोड़ा सा चीपेस्ट रेट में मिल जाता है। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। फिर अचानक से मुझे देखा कि यहाँ पे अंडर पार्किंग भी है, जो कि मुझे पता नहीं थी। देख रहा था कि एक गाड़ी अंदर से आ रही थी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है एक अलग फैसिलिटी यहाँ पे है। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग जा रहे थे, तो देखिए यहाँ पे जन औषधि केंद्र है जो कि हॉस्पिटल के अंदर खुला हुआ है। मेरा ये पहली बार का अनुभव था। अगर भी आप लोगों का इससे पहले भी अनुभव हुआ हो तो प्लीज़ बताएं कमेंट में। फिर हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद से फिर जब अंदर पहुँचे तो वहाँ पे भी एक लंबी लाइन थी, बहुत ही लंबी कतार थी वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे मेडिसिन लिए और मेडिसिन लेके फिर हम लोग बाहर को जाने लगे। तो ये उनका लड़का है, ये इतना बदमाश है कि क्या ही बताया जाए। उसके बाद से फिर बहुत बदमाशी करते हुए धीरे धीरे हम लोग बाहर को निकल गए। ये देखिए इसकी बदमाशी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। फिर हम लोग आके बस में बैठ गए और बस से सफ़र करते हुए हम लोग धीरे धीरे कापासेरा बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे मैं रहता हूँ। ये देखिए ये रहा येस बैंक। और धीरे धीरे हम लोग बस धीरे धीरे चल रही थी, चूँकि गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा थी और धूप भी उतनी ही तेज़ हुई थी। आज की धूप का क्या ही पूछना था। हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे आपस में ये डिस्कस करते हुए कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा रहा। और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हमको दवा और ट्रीटमेंट दोनों टाइम से हो गया। और जैसे ही टाइम से हुआ हम लोग तुरंत निकल लिए और बस भी धीरे धीरे चल रही थी। ये देखिए यहाँ पे पूरा बस स्टैंड ही है। यहाँ पे बॉर्डर पे पूरा का पूरा बस स्टैंड है। यहाँ पे चाहे
किसी भी प्रकार का कहीं भी जाना हो आपको, ऑल ओवर दिल्ली में कहीं भी जाना हो तो यहाँ से बस आपको मिलेगी। हम लोग तो प्राइवेट बस में आए, ये रही हमारी प्राइवेट बस, जिससे हम लोग आए थे द्वारका सेक्टर 9 से कापासेरा बॉर्डर की तरफ। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, तो हम लोग सोचे क्यों ना थोड़ा सा, जब तक मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है बॉर्डर का, तब तक थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के चलते हैं। अभी एक चश्मे की दुकान ही यहाँ पे खुली थी, ये देखिए बहुत सारे चश्मे यहाँ पे मिलेंगे। और जितना आपको खाली एरिया ये दिख रहा है उतना खाली ये होता नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। इतनी भीड़ की मतलब चलने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता है सैटरडे संडे में, बहुत भीड़ होती है। और लोग यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए खूब आते हैं घूमते हुए। कभी समय रहा तो वो भी हम ब्लॉग वहाँ पे बनाएंगे। अब ये देखिए हम आ गए सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि रूम पे जाना है तो जाहिर सी बात है बिना खाए पिए तो रहना नहीं है, तो हम फिर चले गए सब्ज़ी लेने के लिए। ये रही हमारी सब्ज़ी की दुकान, बहुत सारी दुकान है यहाँ पे। अच्छा लगता है यहाँ पे कभी कभी घूमना और सब्ज़ियाँ लेना, सब्ज़ियाँ खरीदना, जो कि ठीक है। हरी सब्ज़ियाँ खाना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज के टाइम में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जितना हरी सब्ज़ी खाओ और फल फ्रूट खाओ उतना ज़्यादा सही रहेगा। और ये हम लोग घर जाते हुए देखिए यहाँ पे भी एक दुकान लगी हुई है, एक सब्ज़ी की मार्केट यहाँ बगल में भी है, लेकिन यहाँ पे उतना क्राउड नहीं होता और ना ही यहाँ पे सफिशिएंट चीज़ें यहाँ पे होती हैं, बट फिर भी काम चलाने के लिए यहाँ पे भी होता है। आगे बढ़ ही रहे थे तब तक अंकल एक भुट्टा बेच रहे थे, तो हम सोचे यार चलो थोड़ा सा भुट्टा लेके खा लेते हैं। और भुट्टा के दुकान पे पहुँचे तो यहाँ पे जैसे ही पहुँचे वहाँ पे हमें एक भुट्टा पसंद आया तो हम वहाँ से ले लिए और खाते हुए आगे निकल गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।